चलिए फिर चलते हैं सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया में आज प्रश्नावली 8.3 का छठवां सवाल, जिसमें कहा जा रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कास ए बटे 2 के। इस सवाल को लगाने का दो बेहतरीन तरीका मेरे पास है, जिसमें से पहला तरीका देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको पहले समझाना चाहूँगा इस सवाल को सॉल्व करते समय। अगर मान लिया जाए किसी त्रिभुज के ए बी और सी, किसी त्रिभुज के ए बी सी ये क्या हो सकते हैं, तो ये त्रिभुज के अंतःकोण होंगे। क्या है ये सब? अंतःकोण है, ठीक। और आपको पता है बाबू कि जब अंतःकोण होते हैं तो उन तीनों अंतःकोण के बराबर 180 डिग्री होता है, यानी किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180। यहाँ पे b प्लस सी दिया है तो मुझे a से मतलब नहीं, मुझे इन दोनों को रोकना होगा, एक उधर भेजना पड़ेगा, यानी b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, और धीरे से इसको समीकरण एक बना लेंगे। फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, राइट हैंड साइड ला देना है, या फिर राइट हैंड साइड लेकर चलकर लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे तब भी सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लूंगा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखेंगे कास ए बट्टे 2 है तो लिखेंगे कास ए बट्टे 2। ये कैसे आया होगा तो याद कीजिए, कल ही मैंने फार्मूला बतलाया था इसका कि कास को आने से पहले साइन को लगाया जाता है, और इसके साथ 90 में से जो इसके साथ थीटा दिया रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। याद कीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे a बटे 2 है तो कॉस के साथ 1 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे एक छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले तो साइन है तो साइन लिखेंगे, 2 का गुणा 90 में करेंगे कितना? 180 माइनस a बट्टे 2, पूरा बट्टे क्या हो गया? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे चले देखते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 से मतलब क्या हुआ कि हम 180 माइनस a की जगह क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बराबर इतना लिखा जा सकता है क्योंकि इसके बराबर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन b प्लस सी बट्टे 2, यही लाना था। देखिए मैंने राइट हैंड साइड को लेकर चला और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, या फिर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कहने मतलब क्या है कि दोनों पक्ष हमारा बराबर है। यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ये पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका, चलिए इसको मिटाने के बाद दूसरा तरीका बता रहे हैं। चलिए फिर एक बार देखते हैं इसी सवाल का दूसरा तरीका क्या होगा। तो फिर वही चीज बाबू कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा b प्लस सी है तो मैंने b प्लस सी को रोका, a को उधर भेजा तो माइनस ए हो जाएगा, यानी b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जब भाग दिया जाएगा बाबू तो इधर हो जाएगा b प्लस सी बट्टे 2 और इधर हो जाएगा a बट्टे 2। आगे अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, सॉरी इधर a बट्टे नहीं है, 180 माइनस a बट्टे 2। इसको थोड़ा सा और हल कर देगा, a थोड़ा सा और हल करेंगे तो 180 माइनस ए, यानी 180 के भी बट्टे 2 है और a के भी बट्टे 2 है। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो 180 बट्टे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 90, और माइनस a बट्टे 2 है तो a बट्टे 2।
सिर्फ इसको हल कर दिया हूँ। इधर क्या था b प्लस सी बटे 2। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में, पुनः लिख दे रहा हूँ, पुनः दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर, साइन का ही क्यों गुणा किया जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो इधर देख रहा हूँ साइन है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, साइन का गुणा। अब ये मत सोचिएगा इधर कास क्या का है, कास नहीं, साइन लेंगे तुरंत अभी कास आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। इधर लिखेंगे साइन क्या है, b प्लस सी बटे 2। इधर भी साइन लेंगे तो साइन और ब्रैकेट में डाल देंगे 90 माइनस a बटे 2। फिर अगली लाइन साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू, फिर याद कीजिए उस फार्मूले को जो कल ही बतलाया गया था, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पे दिया a बटे 2, तो लिख देंगे a बटे 2। और यही सवाल को प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। यदि सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से एक ही सवाल को दो तरीकों से लगाया जा सकता है। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं।